हाँ तो प्यारे जवानों, ग्राफ की कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लिए थे, रिवीजन करा रहा था मैं ग्राफ का, राइट। घर जाके कुछ पढ़ाई करिए हल्की फुल्की। वेरी गुड, शाबाश। तो हमें आए फिर ग्राफ समझ में कि नहीं आए? उमंग बेटे, उमंग, ईमानदारी से बताना आज कैसे आना हुआ। काव्य क्या कह रहे हैं भाई? नारनौल से आया? ओह, नारनौल इज वेरी फार। कैसे पहुंचे बेटे यहाँ तक? बस के थ्रू? वाह, हमें सोचा कहीं स्पेस शिप से तो नहीं आए। अच्छा, बाकी दिन कहाँ से आते थे? गांव से, इसलिए आए ही नहीं। गांव में बस नहीं पहुंचती तो इतने दिन इसलिए नहीं आ पाए हैं। फिर तो चलो कोई बात नहीं है, अब तो यहीं रहोगे ना नारनौल, या आज आए हो नारनौल से? यहाँ शिफ्ट हो गए पक्का? कहाँ पे शिफ्ट हुए हो? मामा के? तो वो आ गए तो केशव नगर खरीद लिया पूरा ही? अपने पैसे कमी को है जी। हमने नगर ही खरीद लिया। तो जवानों शुरू करते हैं भाई, थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यार ऐसे मुंह ना लटकाया करो, ये तो प्रकृति का नियम है। अकेले आए थे, अकेले जाना है। अरे अब ये मत कह देना जी हम तो बस में आए थे जी, बस में जाएंगे, यही कह रहा है नितिन। तो भाई ग्राफ की कुछ छोटी मोटी हल्की फुल्की बातों की चर्चा कर रहा था मैं, और जहाँ तक मुझे याद है बहुत सी बातें कर भी ली थी। कुछ और छोटी मोटी बातों की चर्चा के लिए जल्दी से हम देख लेते हैं एक बार। प्यारे जवानों याद रखना, यदि हमारे बॉडी में एक्सेलरेशन है, मैंने कल एक्सेलरेशन था लेकिन कांस्टेंट था, वहाँ तक करा दिया था। ओ भाई पता है कि नहीं? रिवाइज वहाँ तक करा दिया था, यस और नो? अब हम थोड़ा आगे चलते हैं भाई। आज हम लोग कहेंगे कि एक्सेलरेशन है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। मान लो एक्सेलरेशन खुद टाइम की पावर 1 के साथ बदल रहा है, मान लो 2t ऐसे। अच्छा मान लो मैंने एक्सेलरेशन दे रखा है, तो वेलोसिटी निकाल सकते हो? हाउ? मतलब चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम आसानी से। dv/dt होता है एक्सेलरेशन, तो वैल्यू आ जाएगी ये। तो यहाँ से dv की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2t इंटू dt। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ dv करेंगे, इट इज़ 2t इंटू dt का इंटीग्रेशन, 0 से लेके t। मान लो इनिशियल स्पीड 0 थी, फाइनल स्पीड v थी, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो v आएगा, इसका 2 कॉमन आ जाएगा, t का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आएगा, यस और नो? और लिमिट आ जाएगी 0 से लेके t। कुल मिलाकर आंसर आ जाएगा बेटे t²। मैं जो आपको सिखाना चाह रहा था एक बात, यस बेटे, ये तो तगड़ी बात है भाई। आपने नहीं देखी वीडियोस तो देखनी चाहिए बेटे, मैथमेटिकल टूल्स में पड़ी हुई है। क्योंकि ये तो अब मैं आपको जहाँ इतना यूज हो रहा है ये तो मैं बता देता हूँ, लेकिन इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं वो देखनी पड़ेंगी बेटा, ठीक है? डिटेल में देख लेना आप। हाँ यूट्यूब पे है ना, अपने चैनल पे है। ज्ञान बूस्टर चैनल है ना अपना? अच्छा, और मेरे को टाइम नहीं लगता उसमें, मेरी तो रिश्तेदारी है उसके साथ। यार प्लेलिस्ट है उसमें नाम लिखा है मैथमेटिकल टूल्स, जाओ देखो ख़त्म। थोड़ा पेन भी लो यार, सारी चीज़ हमें तो आदत हो रही है जी। खाना भी मम्मी खिलाती है, ले बेटे खा ले, भेज देंगे, घबरा मत, इधर देख। अभी बेटे जो ज़रूरत पड़ रही है वो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। बेटे देखो इंटीग्रेशन में रूल क्या है कि जो टाइम है, ये वेरिएबल था यहाँ पे, इसकी पावर जितनी भी है उसको 1 इंक्रीज कर दो। इसकी पावर 1 है तो उसमें 1 और इंक्रीज कर दो, कितनी हो जाएगी? 2। तो टाइम की पावर 2, और जो नई पावर है इससे डिवाइड कर दो। नहीं समझे? इधर देख भाई, शांतनु, मान लो मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है, ये निशान है इंटीग्रेशन का, इसको देख के घबरा मत जाना कि ये क्या है जी।
मेरे को तो सपने में भी डर लगता है जी। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। तो बेटे ये मान लो ऐसे दे रखा आपने को। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी पावर कितनी है? 2। तो कितनी कर दोगे? हेलो हेलो, बढ़ानी है यार, बढ़ाने नहीं आती क्या? आ गया? बड़ा डिले प्रोसेसर है यार। 2 में 1 जोड़ने में 3 दिन लगा दी तुमने। हाँ, अब क्या करें बेटे? इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, 3, खत्म, ठीक है। अब यदि यहाँ पे लिमिट्स रखी है कुछ, मान लो मैंने रख दी 1 और यहाँ रख दिया मैंने 2, लेट अस सपोज, तो आप क्या करोगे? ये 1 2 है, ये 2 है ना, 2, ये वेरिएबल था x, इसमें पुट करो तो 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8। अरे 2 की पावर 3 8 होती है यार। अब ये मत कह देना जी 2 की पावर 3 भी बताओ 8 कैसे आया, रट लो इसको, ये सही है ना। अब 2 की पावर 3 8 आ गई, नीचे 3 है, फिर माइनस, अब 1 पुट कर दो, 1 की पावर 3 क्या आएगा बताओ? पक्का? चलो ये भी शुक्र है, ये आंसर है। हेलो, कुल मिलाकर मुझे आपको जो समझाना था वो ये समझाना था कि यदि इसमें टाइम की पावर 1 थी तो वेलोसिटी में टाइम की पावर 2 आई है। यदि यहाँ पर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं आपसे, डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो और भी मज़ा आएगा आपको, देखना। वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ ds/dt और इसकी वैल्यू है t²। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की बात करें हम, t² dt, लेट अस से इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t और ये 0 से s, तो इसका इंटीग्रेशन ऐसा आ गया। भाईजान इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा? t की पावर 2 दे रखी है भाई, क्या कर लोगे? 1 जोड़ दोगे 3, नीचे किससे भाग कर दोगे? 3 से, और लिमिट 0 से t। पहले ये लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट t की पावर 3/3 माइनस, अब ये पुट करोगे 0, 0/3 इज 0। कुल मिलाकर जो आंसर आया वो है t की पावर 3/3। मतलब यदि ये टाइम की पावर 1 के प्रोपोर्शनल था तो ये टाइम की पावर 2 आई और इसमें टाइम की पावर 3 आई। बड़ी शानदार बात है। मान लो मैं आपसे पूछूं कि एक्सेलरेशन टाइम की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है, तो बताओ वेलोसिटी टाइम की पावर कितने के प्रोपोर्शनल होगी? 2, 1 से ज़्यादा 2, और डिस्प्लेसमेंट 3। अच्छा मान लो मैं पूछ लूँ एक्सेलरेशन टाइम की पावर 2 के प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी? और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा मान लो मैं पूछ लूँ एक्सेलरेशन टाइम की पावर 3 के प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। अब समझ गए? मान लो मैं आपसे पूछ लूँ कि एक्सेलरेशन टाइम की पावर 0 पे डिपेंड करता है, मतलब डिपेंड नहीं करता, मतलब कांस्टेंट है। मान लो वैल्यू तो है लेकिन कांस्टेंट है, तो टाइम की पावर 0, तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी बेटे? वेरी गुड, टाइम की पावर 1 पे, और डिस्प्लेसमेंट टाइम की पावर 2 पे। अरे भाई अब तो ठीक है, अरे अब तो कोई कलेश नहीं है, अरे अब तो ठीक है, अरे अब तो कलेश नहीं है। मुझे नहीं लगता समझ में आया। आया? मुझे नहीं लगता है। आया भाई? मुझे नहीं लगता है। पक्का भाई? मुझे नहीं लगता। आया? चलो अब तुम इतनी बात कह रहे हो तो मैं एक बात और पूछ लेता हूँ। कोई चीज़ टाइम की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा आएगा? लीनियर ग्राफ बनेगा, बहुत ही बढ़िया है। स्ट्रेट लाइन बनेगी, इंक्लाइंड लाइन होगी, कुछ उसका स्लोप होगा, हो सकता है प्रॉपर इक्वेशन देखें तो कुछ इंटरसेप्ट भी आ जाए, लेकिन एक बात कंफर्म होगी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। और टाइम की पावर 2 तो बहुत ही बढ़िया बोला बेटे। क्या बोला? क्या बोला बेटे? पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। अच्छा एक्सेलरेशन टाइम की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है, सीधा सीधा मतलब है। क्या मतलब है इसका बताओगे ज़रा? एक्सेलरेशन टाइम की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है तो क्या मतलब हुआ?
इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, तो इसका कैसा मिलेगा? पैराबोला। इसका कैसा होगा? क्यूबिक कर्व होगा। दिखने में वो पैराबोला जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा स्लोप का अंतर होता है। जैसे पहाड़ दिखने में तो एक जैसे होते हैं, पहाड़ हैं बड़े बड़े, लेकिन उनकी शक्ल डरावनी भी होती है कईयों की। कोई तो देखो सोचो, एक तो डोसी की पहाड़ी अपनी, यार तुम कमाल कर रहे हो यार, डोसी की पहाड़ी नहीं सुनी तुमने? अरे डोसी की पहाड़ी नहीं सुनी? एक तो अपनी डोसी की पहाड़ी है, अरे यही है नजदीक ही। उधर कहाँ? उधर कहाँ है बेटे? इधर तो है कुलताजपुर। अरे वो खालदा वाली पहाड़ियाँ हैं भाई, उनसे थोड़ा इधर है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं यार, इसमें क्या फ़र्क है यार, लेकिन अपने पास ही है। एक खालदा वाले पहाड़ है, अरे बाबा बजरंगी बैठे जिसमें, अरे यार कमाल कर रहे हो यार। अब वो पहाड़ जो है उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है ना यार। एक तो मान लो एक पहाड़ तो ऐसा है, ऐसा ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा है बस, एक थोड़ा ऐसा है, एक ऐसा है, ऐसे ही ये पैराबोला क्यूबिक दिखने में फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये ऐसे ही होंगे। जैसे ये है, मान लो क्यूबिक का करेंगे तो दिखने में तो उसकी शक्ल भी ऐसी होगी, लेकिन दोनों को एक साथ प्लॉट करोगे तो दोनों के स्लोप में अंतर होगा। एक साथ देखोगे तो दोनों के स्लोप में अंतर होगा। क्लियर है? तो जवानों मोटी बात ध्यान क्या रखनी है, अब यदि एक्सेलरेशन हमारा कैसा दे रखा है, टाइम की पावर 1, तो ये टाइम की पावर 2 का ग्राफ होगा, ये टाइम की पावर 3 का। यदि ये टाइम की पावर 2 का ग्राफ है तो ये 3 का होगा और ये 4 का। अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल्स की हेल्प से। बाकी बेहद आसान सी चीज़ है, बहुत ही प्यारी सी चीज़ है, बहुत अच्छी सी चीज़ है। जैसे समझो, मान लो चीज़ चाहिए बेटे और क्या, जैसे ये एक्सेलरेशन है, अपने को ऐसा दे रखा है एक्सेलरेशन। मैंने एक, चलो यार एक क्वेश्चन में मिक्स नहीं करता मैं। बताओ भाई एक्सेलरेशन ऐसा है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा मिलेगा? शक्ल कैसी होगी? मान लो ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू हुआ है भाई, ध्यान रखना। मुझे बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? जब ये ऐसी लाइन है तो ऐसी लाइन का मतलब क्या होता है भाईजान? कांस्टेंट वैल्यू है एक्सेलरेशन की, मतलब टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये वाली बात। जब ये टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, टाइम कुछ भी हो जाए, इसकी एक फिक्स वैल्यू है। एक मिनट बेटे, क्या कह रहे हो? ये तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। अब ये दे रखा आपको, वेलोसिटी का तो निकालना है यार आपको, मेरे से पूछ रहे हो पहले ही, फिर निकाल लेंगे क्या हम? स्ट्रेट लाइन तो हज़ारों तरह की होती हैं। पहले आप मुझे ये बताओ, एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। पहले यार छोड़ो तुम सब बातों, मुझे ये बताओ इस ग्राफ का क्या मतलब है यार? एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू है नहीं है? एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू है या नहीं है? कैसी वैल्यू है? कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स वैल्यू। मान लो एक्सेलरेशन 5 है, 2 है, 10 है, 20 है, 100 है, जो भी है, लेकिन वो वक्त के साथ बदल नहीं रहा। ऐसा कब होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी या बदलेगी? बदलेगी भाई, लेकिन वेलोसिटी के बदलने की जो रफ्तार होगी वो टाइम की पावर 1 होगी। मतलब वेलोसिटी का जो ग्राफ बनेगा वो वेलोसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू टाइम की पावर 1। मतलब भाई साहब ये इक्वेशन बनेगी, मतलब इसकी ये ग्राफ बनेगा। कोई इंटरसेप्ट होगा नहीं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बोला मैंने, ऐसा ग्राफ बनेगा। मतलब ये यदि ऐसा था तो ये ऐसा था। अब समझ में आया? अब मुझे बताओ एस टी ग्राफ कैसा होगा? ये ऐसा मिलेगा। क्यों मिलेगा पैराबोला? क्योंकि ये टाइम की पावर 2 पे डिपेंड करता है। जब ये टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो ये टाइम की पावर 1 पे डिपेंड करेगा, ये टाइम की पावर 2 पे डिपेंड करेगा। अब समझ में आया? ओ भाईजान समझ में आया या नहीं आया? मतलब क्या है इसका? ग्राफ के टर्म्स में पूछ रहे हो?
मतलब ये है कि यदि टाइम में आप 2 का इजाफा करो तो ये 4 हो जाएगा, मतलब इसमें 2 गुना होगा तो ये 4 गुना होगा। जैसे हमारे पाप, आप एक पाप करोगे तो फिर हमारा मन जो है वो और ज़्यादा पाप करने के लिए कहेगा। पाप मतलब फिजिक्स ना पढ़ना, जैसे आज आपने नहीं पढ़ी तो कल भी मन नहीं करेगा, परसों भी नहीं कर रहा, मान लो सिर्फ कल मन नहीं कर रहा जब तो टाइम की पावर 1 के प्रोपोर्शनल। आज नहीं क्या, 1 दिन का इफेक्ट था, लेकिन उसका इफेक्ट 4 दिन तक आ रहा है यार। आप 2 दिन नहीं पढ़ रहे, 4 दिन तक समझ में नहीं आ रहा है यार, तो टाइम की पावर 2। और दूसरा एग्जांपल दूं क्या, दूसरा एग्जांपल दूं, मान लो आपने खाने की चीज़ें हैं कोई, मान लो एप्पल हैं, खाने वाले एप्पल, मान लो उसका रेट 2 गुना हो गया। पहले मान लो वो 1 रुपये का मिलता था और वो 2 रुपये का मिलने लग गया, 2 रुपये का मिलने लग गया। तो मान लो उसकी जो डिमांड वैसे घटती है जब ज़्यादा महंगी चीज़ हो जाती है तो, लेकिन मैं वैसे बोल रहा हूँ, ठीक है। मान लो अब आप, जब वो 2 गुना हुआ तो आप खाने भी 2 गुने लगे, मैं महंगी चीज़ होगी मैं तो खाऊंगा। पहले 1 एप्पल खाते थे, अब एप्पल महंगे हो गए, अब 2 गुने खाने लगे। होता उल्टा है, महंगी चीज़ होती है तो हम कम खाते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। मान लो एप्पल का रेट हो गया 4 गुना, तो आपने 4 एप्पल खाने शुरू नहीं किए, बल्कि आपने मान लो 16 एप्पल खाने शुरू कर दिए। रेट 4 गुना हुआ, आप मोटिवेट 16 गुना हो गए। इसका मतलब भाई आप स्क्वायर पे डिपेंड कर रहे हो। समझ में आया? हेलो हेलो, आ गया भाई, क्लियर है? तो ये टाइम की पावर 2 का ग्राफ था। अच्छा मान लो यहाँ पर एक एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसा होता, तो वेलोसिटी का ग्राफ कैसा मिलता? बिल्कुल सही है, वेलोसिटी टाइम की पावर 2 पे डिपेंड करती, पैराबोला ग्राफ मिलता। और ये तो भाई साहब धुआं से उठा देता। अब समझ में आया? अरे भाई आया नहीं आया, पक्की बात है। अच्छा मान लो एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसा मिलता शांतनु, 0 वाली लाइन पे ही है, तो बता वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होता? बेटे ये स्ट्रेट लाइन जो है ना, ये तरीका है फाइनल आंसर से बचने का। ये स्ट्रेट लाइन तो हज़ारों तरह की होती है भाई। स्ट्रेट लाइन ये, तो ये बन सकती है। हम तांत्रिक हैं ना, हम तंत्र विद्या करें, जग्ञान इनसे, तो ये आएगी, ठीक है? अरे ठीक है भाई, ये वाली होगी, ये नहीं होगी। इसमें तो एक्सेलरेशन है, मैंने तो एक्सेलरेशन 0 दिया है बेटे। मोहित जागो नींद से, तो जब एक्सेलरेशन ही 0 है इसका मतलब वेलोसिटी कुछ कांस्टेंट है। नहीं आया, समझ में नहीं आया? मुझे नहीं लगता आपको समझ में आया। पक्का है? तो जवानों ये कुछ बेसिक बातें थी। अब मैं 2-3 बातें और पूछ लेता हूँ, फिर मेरी तरफ से ग्राफ बिल्कुल ख़त्म सिंह है, ठीक है? आप अपनी तरफ से उसको ख़त्म सिंह कब मानोगे वो आप पे निर्भर करता है। फिर मैं आपको रिलेटिव मोशन कराऊंगा, रिलेटिव मोशन 1D में, 2D में, फिर हम प्रोजेक्टाइल शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? प्रोजेक्टाइल। क्या बेटे? प्रोजेक्टाइल शुरू करेंगे, प्रोजेक्टाइल। ओके, तो भाईजान अभी मैं 2-3 बातें और आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे मालूम है वेलोसिटी होती है ds/dt, मतलब डिफरेंशिएशन कर दें डिस्प्लेसमेंट का तो ये आता है। इससे क्या समझते हो आप? अरे बोल लो भाई। मतलब ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है, ये समझते हैं। मतलब मैं आपसे कह दूं कि ये एक टाइम है, ये एक डिस्प्लेसमेंट है, इसका ग्राफ दे रखा है ऐसे,
मान लो मैंने 2 पॉइंट ले लिए, पॉइंट एक ए ले लिया, एक पॉइंट ले लिया मैंने बी। मैंने आपसे पूछा बताओ ए पे स्पीड ज़्यादा थी या बी पे ज़्यादा थी, तो आप इसकी जानकारी आप इस ग्राफ से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? क्योंकि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप देख लें तो वो वेलोसिटी होती है। तो हम जब भी किसी ग्राफ का स्लोप देखते हैं, इस जगह पे मेरे को स्लोप देखना है तो मैं क्या करूँगा बेटे, इस जगह एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। करी? इस टेंजेंट का मैं एंगल देखूंगा। देखा? इस एंगल का नाम मान लो θ1 है, तो स्लोप कितना आएगा? ए पॉइंट पे स्लोप आएगा टेंजेंट θ1। अब मान लो मैं बी पॉइंट पे देखूंगा स्लोप, तो सीधी सी बात है ये कुछ अलग एंगल होगा क्योंकि कर्व दे रखा हमें। तो स्लोप एट बी निकालूंगा तो मैं लिखूंगा टेंजेंट θ2। क्या आप ये बता सकते हो नेहा बेटे, θ1 और θ2 में कौन बड़ा कौन छोटा है? θ2 छोटा है या बड़ा है? बड़ा है। θ2 बड़ा है θ1 से। सिंस θ2 इज ग्रेटर देन θ1, इसका मतलब ये वैल्यू ज़्यादा होगी इससे। इसका मतलब स्लोप एट बी ज़्यादा है स्लोप एट ए से। ए के मुकाबले बी पर स्लोप ज़्यादा है, और साहब स्लोप ज़्यादा है इसका सीधा सीधा साधारण सा मतलब है कि इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो बी के ऊपर क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू वेलोसिटी एट ए। अब बताओ समझ में आया? मुझे नहीं लगता आपको समझ में आया। भाई देखो मैं बोलता हूँ सच, अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं तो भाई कोई बात नहीं। कब ऐसे ही बता देना बेटे, सच्ची में आया है? हाँ बेटे अभिषेक आके गया, रुक गया? रुका है दिमाग में या दिमाग से निकल गया? पैदल पैदल जा रहा है कि नंगे पैर, कैसे जा रहा है? मतलब वो चप्पल पहन के जा रहा है कि नंगे पैर जा रहा है? निकल गया ना वो, बैठा है अभी दिमाग में बैठा है। जगा के रखना उसको, कभी सो ना जाए, बैठे बैठे नींद भी आ जाती है। स्लो मोशन में आंखें बंद हो तो बता देना मेरे को। नितेश कैसा है? तो बेटे ये थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालोगे, टॉर्च लाए टॉर्च, तो प्रकाश कैसे डालेगा फिर? लाइट भी गई है ना मोहित। तो बता बेटे ये वेलोसिटी एट बी ज़्यादा है ए पे, क्यों? हाँ टाइम कम है, हाँ कम टाइम है, सही कह रहे हैं, टाइम कम है, कम टाइम है और क्या। शाबाश मोहित, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, क्लियर है? क्या पूछा है मैंने? इस जगह पे ज़्यादा वेलोसिटी है इसके मुकाबले, बी पर तेज जा रहा ऑब्जेक्ट, ए पर धीरे धीरे जा रहा है, कैसे जस्टिफाई करोगे, ये पूछा मैंने। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटे, आपको पता है, आप थोड़ा हौसला रखोगे तो बता दोगे। क्योंकि हम स्लोप से फैसला कर सकते हैं वेलोसिटी का। किसके स्लोप से? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से। अब क्योंकि साहब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप सीधी सी बात है बढ़ रहा है। ध्यान रहे जब भी वर्ड स्लोप आता है आप बिल्कुल अलर्ट मोड में रहें। स्लोप का मतलब भाई साहब टेंजेंट थीटा, और थीटा एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। टेंजेंट ड्रॉ करो, एंगल नाप लो। अब यदि एंगल ज़्यादा है तो स्लोप भी ज़्यादा। दूसरा तरीका, दूसरा शानदार तरीका, आपके पास पेन है, पेन को यहाँ लगाओ कर्व पे, ए यहाँ लगाया मैंने शुरू में, मैं जैसे जैसे कर्व जा रहा है ना वैसे वैसे अपने पेन को लेके जाओ। पेन यदि हॉरिजेंटल से वर्टिकल हो गया, पहले हॉरिजेंटल था अब वर्टिकल हो गया तो स्लोप बढ़ गया। आप खुद ही सोचो ना, कौन से पहाड़ का ज़्यादा स्लोप है, इसका या इसका? इसका या इसका? इसका इसका। यस और नो? तो ज़्यादा एंगल है उसका। अरे यस नो? तो यदि वर्टिकल लाइन का स्लोप ज़्यादा होता है, तो यदि हमारी टेंजेंट वर्टिकल हो जाए, ला आप अपना पेन लेकर जाओ यहाँ से यहाँ, धड़
वर्टिकल हो रहा है, स्लोप जाता है भाई। समझ में नहीं आया भाई? तरीका है लिखने का ये पूरा, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। मुझे लगता नहीं है भाई समझ में आया। समझ में आ रहा है तुम्हें? यार कमाल की बात कर रहे हो यार तुम तो। हाँ चलो फिर भी तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। मैं एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ अपनी तसल्ली के लिए कि वाकई तुम्हें समझ में आया, तुम ऐसे फर्जीवाड़ा नहीं कर रहे हो। इन्फिनिटी स्लोप हो जाएगा 90 डिग्री पर, इनफाइनाइट स्लोप ना, फिर घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो एक ऑब्जेक्ट ऐसे गया, ओई ओई, सही है ना, तगड़ा है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये। आपको चलो यही बताओ पहले, ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रहा है? चेंज हो रही है। ये तो तगड़ा आंसर है भाई, वाह वाह वाह। ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है, वाह भाई वाह। वेलोसिटी की बात कर लें चलो, वैसे स्पीड मान लो मोशन इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन है, ऐसा ही है। अब बोलो बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रहा है बेटे? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डेफिनेटली स्पीड है, तो वो वैल्यू कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है? भाई ये मत कहो चेंज हो रही है या नॉन यूनिफॉर्म है, इट इज़ नॉट द राइट आंसर। मैं इंक्रीज और डिक्रीज पूछ रहा हूँ। यस बेटे नेहा सिंह, इंक्रीज हो रही है, मतलब धुआंधार चल रही है, ऐसे। भाई आप समझे नहीं, चेंज तो हमेशा इंटरवल में होता है, एक पॉइंट पर तो एक वैल्यू हो सकती है। भाई मैं आपसे कहूँ कि अभी बताओ पंखे की स्पीड चेंज हो रही है क्या, तो क्वेश्चन ही गलत है। आप चेंज देखने के लिए कम से कम 2 इंटरवल लोगे ना भाई, 2 पॉइंट लोगे। आप यहाँ से यहाँ देखोगे यार कुछ स्पीड में इजाफा हुआ, कमी हुई, ये बताओ ना। राइट आंसर, राइट आंसर शांतनु, बहुत बढ़िया बेटे। यहाँ पर अभी तरीका बताया यार मैंने। भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? स्पीड। स्लोप क्या होता है? मतलब वेलोसिटी होती है, स्पीड नहीं, वेलोसिटी होती है। स्पीड नहीं होती, वेलोसिटी होती है। स्पीड नहीं होती, वेलोसिटी होती है। ठीक है, अब ये वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की, यहाँ पर देखो यार ग्राफ ऐसा था, टेंजेंट सॉरी, अब आप जैसे जैसे जा रहे हो टेंजेंट वर्टिकल हो रही है। इसका मतलब साहब पहले तो स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड बढ़ रही है, मतलब पहले तो वेलोसिटी बढ़ रही है। अरे यार यस और नो? ध्यान रहे मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो स्पीड और वेलोसिटी सेम ही है इस क्वेश्चन में। ठीक है, वैसे कोई पूछता है तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी होता है प्रॉपरली, लेकिन यदि मोशन इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन है तो वेलोसिटी और स्पीड एक ही है, इसलिए हम स्पीड भी बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम कहेंगे स्पीड बढ़ रही है, इट इज़ ओके। लेकिन अब आप गौर से देखोगे इस जगह के बाद यहाँ पर इसने घटना शुरू हो गया और ये दोबारा वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रही है। तो ये बढ़ी है पहले, फर्स्ट इज इंक्रीजेस देन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, उसके बाद क्या हो गया, पहले इंक्रीज हुई है एंड देन इट डिक्रीजेस। और मान लो ग्राफ फाइनली ऐसे खींच दिया, तो नाउ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रुक गया है, मतलब गाड़ी की स्पीड बढ़ी बढ़ी, फिर उसने ब्रेक लगाए, कम हो गई और रुक गया ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात? अरे यस नो? पक्की बात है ना? चलो भाई तुम भी क्या याद रखोगे मियाँ? इसमें बताओ क्या हो रहा है? किसकी? वेरी गुड, द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑल्सो चेंजिंग। वेरी गुड बेटे, शाबाश। कैसे बेटे? डिस्प्लेसमेंट ने घटना शुरू कर दिया। डिस्प्लेसमेंट तब घटती है जब ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को बदल लेता है। तो और जैसे बॉल थी, बॉल को ऊपर फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पे गई, फिर नीचे आ गई। ठीक है, हेलो। लेकिन ये चीज़ क्या है कि पहले ऑब्जेक्ट किसी एक डायरेक्शन में जा रहा था तो स्पीड बढ़ रही थी, वेलोसिटी उसकी बढ़ रही थी, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड की चर्चा करें तो वेलोसिटी बढ़ रही थी, इंक्रीज हो रही थी,
क्योंकि स्लोप बढ़ रहा था, हॉरिजेंटल से वर्टिकल लाइन हो रही थी। बाद में वर्टिकल से हॉरिजेंटल हो रही है तो यहाँ पर वेलोसिटी घट रही है, यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही थी। नो डाउट डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑल्सो चेंजिंग, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बदल रही है। मान लो ऑब्जेक्ट पहले इधर जा रहा था, बाद में इधर जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट ऊपर से ड्रॉप कर दिया, ज़मीन पे आया, टक्कर मारी, ऊपर जा रहा है। तो ज़मीन पे आया था, बढ़ती हुई स्पीड से आया था, सुट्टम सुट, टकराने के बाद उसकी उसी स्पीड हो गई पॉइंट ऑफ कोलिजन पर, और फिर वो घटना शुरू हो गई। अब बताओ समझ आया नहीं आया? यस और नो? स्पीड और वेलोसिटी बेटे ये एक डायरेक्शन है, यहाँ इस अकेले के अंदर स्पीड वेलोसिटी एक ही रहेंगी, और इसमें भी ये भी एक ही डायरेक्शन का मोशन है तो इसमें भी सेम रहेंगे, ठीक है ना? हाँ अच्छा, आप ये कह रहे हो मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है क्या? कांस्टेंट? कांस्टेंट कैसे हो सकता है भाई? किसी समय पे हो सकती है बराबर, उसमें क्या है, लेकिन वो तो किसी इंस्टेंट पर होगी। मान लो 5वें सेकंड में और 8वें सेकंड में एक जैसी वेलोसिटी थी, दैट इज पॉसिबल, वो तो हो सकती है, स्लोप बराबर हो सकता है क्या बार, लेकिन डायरेक्शन अलग होगी। तो वेलोसिटी तो बराबर नहीं बोलेंगे हम, स्पीड बराबर बोल देंगे, क्योंकि डायरेक्शन अलग है तो वेलोसिटी तो नहीं हो सकती बराबर, ठीक है ना भाई? डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल रही है तो वेलोसिटी बराबर नहीं हो सकती। क्लियर है? तो अब आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई? चलो ये बात समझ में आ गई तो मुझे एक बात और बताओ, एक बात बताओ बेटे, डिस्प्लेसमेंट वाली बात तो चलो मैं ख़त्म कर ही देता हूँ, या एक क्वेश्चन और पूछ लूँ? तुम भी क्या याद रखोगे भैया? ये ए पॉइंट है, ए ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है। बताओ कौन सा तेज चल रहा है? क्यों? वेरी गुड, इट इज़ द राइट लॉजिक कि स्लोप ज़्यादा है। अच्छा स्लोप ज़्यादा है तो क्या हुआ? क्योंकि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कौन होता है? वेलोसिटी। तो इसका स्लोप ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसका एंगल ज़्यादा है, इसका एंगल कम है, कम एंगल है तो ये इसका स्लोप कम हो गया, स्लोप कम हो गया तो इसकी वेलोसिटी कम हो गई, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी। समझ आया? अच्छा मान लो ऐसा दे रखा हो हमें, कोई पूछे आपसे वेलोसिटी dv बाई dt ये एक्सेलरेशन होता है, क्या मतलब है इससे? वेरी गुड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव द एक्सेलरेशन। मान लो मैं आपसे कह दूं हमारी किसी गाड़ी की वेलोसिटी का ये ग्राफ है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है। बताओ बेटे O से A का मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन? मुझे यूनिफॉर्म लग रहा है, मुझे यूनिफॉर्म लग रहा है। देख लो आप जो बताओगे भाई। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता कौन सा अभिषेक? मतलब सीधी सी बात है जिसमें वेलोसिटी बदल रही हो, तो इस इंटरवल में वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब बदल ही रही है। इसका मतलब इस इंटरवल में O से लेके A के इंटरवल में नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन चलो एक बात और बताओ, एक्सेलरेशन कैसा है इसमें, जीरो नॉन जीरो? भाई पहली बात तो ये है कि जीरो है कि नॉन जीरो? भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन की पहचान ही है कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा। एक्सेलरेशन यदि जीरो है जब तो यूनिफॉर्म मोशन हुआ ना, ये तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ये कैसे कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म है? क्योंकि इस लाइन का कुछ स्लोप है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कुछ भी स्लोप आएगा वो एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब इस लाइन का क्योंकि कुछ स्लोप है, इसका मतलब कुछ एक्सेलरेशन है, कुछ एक्सेलरेशन है, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और इंटरेस्टिंग बात, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब समझ में है क्या बोला मैंने? क्या चीज़ कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन क्या है?
एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब आ जाओ यहाँ से यहाँ, ए से बी, ओ ए का एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्यों है ये पूछ रहे हो? एक्सेलरेशन कौन होता है? स्लोप, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक स्ट्रेट लाइन, जैसे ये कोई लाइन खींची मैंने, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसका एंगल यहाँ 30 डिग्री है एक्स एक्सिस के साथ। बाद में भी आप कहीं पर भी देखोगे 30 ही रहेगा यदि वो लाइन स्ट्रेट है तो। इसका मतलब स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट होता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, और इसका स्लोप ही एक्सेलरेशन था तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्लियर है भाई? इसका बताओ क्या है? वेरी गुड, मोशन इज यूनिफॉर्म। ए से बी, ए से बी मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन जीरो है। जो लाइन कभी भी याद रखना एक्स एक्सिस के पैरेलल आती है उसका स्लोप जीरो होता है, तो ये इसके पैरेलल है, स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो होने का क्या मतलब है? एक्सेलरेशन जीरो होने का क्या मतलब? ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में? एक्सेलरेशन जीरो से हम वेलोसिटी की जानकारी बता सकते हैं कि वो बदल रही है कि नहीं बदल रही है। तो वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि एक वैल्यू दिखा रखी है, ये वेलोसिटी मान लो 20 थी, 20 ही है। ये समझ आए? अरे यस नो। अब ये क्या है फिर? अगेन यहाँ पर वेलोसिटी घट रही है। वेलोसिटी का घटना एक्सेलरेशन होता है कि रिटार्डेशन होता है? रिटार्डेशन। जब वेलोसिटी घटनी शुरू हो जाए इसका मतलब रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है क्या? रिटार्डेशन का सिर्फ ये मतलब है कि वेलोसिटी का जो साइन है उसके उल्टा साइन है उसका। वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और यदि वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, भाई पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ही है, अरे एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा? नेगेटिव। हालांकि एक्सेलरेशन स्लोप की जानकारी ही देगा। मान लो ये एंगल अल्फा है, अपने को थीटा ले लो, चलो ये एंगल अल्फा है, तो इसका स्लोप कितना है पता है आपको? स्लोप तो टेंजेंट थीटा ही होगा, लेकिन आपको पता है थीटा और अल्फा मिलके दोनों 180 डिग्री हैं। अरे भाई ठीक है, इसका मतलब थीटा को लिख सकते हो आप 180 माइनस अल्फा, और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। इसका मतलब इस लाइन का स्लोप कितना होगा? टेंजेंट 180 माइनस अल्फा, एक्चुअल में ये माइनस टेंजेंट अल्फा है। ये बात बहुत प्यारी सी है। क्या है इसका मतलब? लेट मी एक्सप्लेन नाउ। मान लो, इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ मैं। मान लो मैं आपसे पूछ लेता इस लाइन का स्लोप निकाल के बताओ। अब डेटा तो इधर का दे रखा है, मान लो 2, 4, 6, 20 वेलोसिटी थी। मैं कह देता इस लाइन का स्लोप निकालो, तो भाई ध्यान से सुनो, स्लोप तो यही होता, ये एंगल थीटा है तो इस लाइन का स्लोप होता टेंजेंट थीटा। लेकिन अभी अभी हमने देखा कि टेंजेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट 180 माइनस अल्फा मतलब माइनस टेन अल्फा। तो इस लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस टेंजेंट अल्फा, इसके स्लोप को। और टेंजेंट अल्फा निकलना आसान है इस क्वेश्चन में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 20 डिवाइडेड बाई 2 10 आएगा। इसका मतलब उत्तर आ जाता माइनस का 20 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 10। यदि आप इधर से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो, इधर तो कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रहा, कैसे कैलकुलेट करते? तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी पेपर में इस तरह से लाइन आ गई, मान लो मैंने पूछ लिया आपसे इसका स्लोप बताओ। मान लो ये हाइट h है, ये b है, बताओ भाई स्लोप कितना है इस लाइन का? वेरी गुड, माइनस का h बाई बी। h बाई बी तो टेंजेंट अल्फा हुआ,
उसका नेगेटिव लोगे तो माइनस एच बाई बी आएगा, वो है स्लोप। स्लोप ऑफ दिस लाइन काम आएगा, ये बहुत काम आएगा। मैं फिर बताऊं, ध्यान से देखो, ये लाइन दे रखी थी अपने को, इस लाइन का स्लोप पूछे कोई तो टेंजेंट थीटा। अरे यस नो। अब भाई यदि हम इसके स्लोप की बात करें टेंजेंट थीटा, अब हमें ये मालूम है कि ये थीटा है और ये अल्फा है, तो थीटा जमा अल्फा बराबर 180। इसका मतलब थीटा की वैल्यू है 180 माइनस अल्फा। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्लोप इक्वल टू टेंजेंट थीटा की जगह 180 माइनस अल्फा, और इसको हम लिख देंगे माइनस टेंजेंट अल्फा। मतलब स्लोप आ गया माइनस टेंजेंट अल्फा। जब ये वैल्यू आ गई स्लोप की माइनस टेंजेंट अल्फा, व्हाट विल हैपन देन? आप इस लाइन के स्लोप को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, या इस तरह की लाइन कोई भी आ जाए उसका स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो। ये वाला एंगल निकाल के उसका माइनस कर दो टेंजेंट थीटा का। यस और नो? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटे? सच्ची बता दो, कुछ कुछ आने लगा है स्लोप इंटरसेप्ट। अरे यस नो? मतलब स्लोप की जानकारियाँ मिल रही हैं। अब मैं दूसरी बात की बात करता हूँ। अब मैं कहता हूँ स्लोप वाली बातें मैंने पूरी कर दी, ठीक है ना? जो जो जिस जिस तरह की बातें आ सकती थी वो मैंने बता दी। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। अब मैं बताता हूँ, दोबारा से हम पहले वाले रिश्ते पे चलते हैं। v इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है, तो डी एस को क्या लिख सकते हैं हम? v इंटू डी टी। मतलब इसका इंटीग्रेशन यदि कर दें, किसका? वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर दें तो वो डिस्प्लेसमेंट आएगा। टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का जो एरिया है वो हमें डिस्प्लेसमेंट की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है बेटे? इसको समझो, इसको समझो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ग्राफ ले रहा हूँ वेलोसिटी और टाइम, मैंने ये लाइन खींच दी, इसका एरिया टाइम एक्सिस के साथ देखोगे तो यहाँ से लेकर के ये पूरा एरिया दिखाई दिया भाई। इस एरिया को कैलकुलेट कर लो, ये क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे एरिया? वेरी गुड, ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मान लो ये वैल्यू दे रखी थी, कुछ ये वैल्यू दे रखी थी, ये बी दे रखी है, ये एच दे रखी है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? मान लो ये ग्राफ ऐसे बजाय ऐसे दे रखा होता, अब क्या करते हैं? अब बताओ डिस्प्लेसमेंट निकालना था, मान लो 0 से लेके t टाइम तक, यहाँ तक टाइम t है, यहाँ तक ही निकालना था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है t टाइम तक। कैसे निकालें? दोबारा एरिया निकालो यार, ये पूरा एरिया, ये ट्रेपेजियम होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड दिस प्लस दिस इंटू दिस हाइट, निकल जाएगा। जो भी एरिया आएगा, मान लो A1 एरिया आएगा, फिर ये ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालोगे A2 आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? A1 माइनस A2। माइनस क्यों? नीचे था। इसी क्वेश्चन में स्टार लगा के लिखना इस बात को, अभी नहीं, अब तो तुमने पीछे का लिखा नहीं है कुछ भी, घर जाके इस वीडियो को देखना दोबारा से और सटार लगा लगा के लिखना, सटार लगा के, कि इस क्वेश्चन में यदि मैंने आपसे पूछा होता डिस्प्लेसमेंट, जब तो आप ये एरिया और ये एरिया दोनों जोड़ देते, लेकिन इसका साइन पुट करते हैं। लेकिन मान लो मैं पूछता हूँ आपसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा मैंने, डिस्टेंस पूछा। हाँ, अब साइन मत लिखना, आप बिना साइन के ऐड कर देना, या मैग्नीट्यूड दे देना, खत्म। समझ गए? अरे यार यस नो, यस नो। भाई ये ग्राफ किस किस के बीच का था? वेलोसिटी और टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम का एरिया क्या मिल गया? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस निकालना है तो निकाल सकते हैं, साइन मत यूज करना। अरे यस नो। लेकिन मान लो ग्राफ दे रखा होता अपने को स्पीड का टाइम के साथ, मान लो स्पीड घटी बढ़ी ऐसे हो गई, अब क्या करें भाई? आप क्या करते? ये एरिया निकाल लेते,
ये एरिया निकाल लेते, ये A1 आता, ये A2 आता, A1 जमा A2 डिस्टेंस होता, ध्यान रखना डिस्टेंस। इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि हमें क्या मालूम कि उसने डायरेक्शन बदली थी कि नहीं बदली थी। स्पीड से हम डायरेक्शन का अंदाजा नहीं निकाल सकते, इसलिए यहाँ सिर्फ डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यदि ये था तो दोनों चीज़ निकल रही थी, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। लेकिन यदि ये है स्पीड टाइम ग्राफ है तो सिर्फ क्या निकलेगा, डिस्टेंस। हालांकि यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस, हाँ, हालांकि यदि ऐसा दे रखा है या क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ने से अपने को ऐसा पता चल रहा है कि मोशन स्ट्रेट लाइन में है, ध्यान रखना बेटे, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, और डायरेक्शन बदल भी नहीं रही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही है। तो उस केस में हम इसको डिस्प्लेसमेंट भी कहें तो गलत नहीं है। समझ आया? डायरेक्शन बदल नहीं रहा, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, यू कैन यूज दिस ऑल्सो एज डिस्प्लेसमेंट। ओ भाई नहीं आया ना ना ना, सच्ची बता दो कौन क्या है। एरिया समझ में आया अब आपको? आगो आगो कि ना आयो, आयो या नहीं आयो? नितिन क्या हुआ बेटे, उदास क्यों है बेटे? तेरा दोस्त अंशु दूर बैठा इसलिए? पास बैठा ले उसको यार, या वो दोस्त चले गए तेरे को छोड़ के उनके लिए, उनको याद कर रहा है तू, हैं बेटे? अभी तो बताया था मैंने, ऐसे उदास कोई होते हैं यार दुनिया में? अकेले आए थे और अकेले ही जाना है, इसलिए ज़्यादा टेंशन किस बात की है? क्या हुआ अभिषेक, धमका क्यों रहा है? तो धमकाएगा यार, हाँ? नीतीश तेरा दोस्त है तो इसलिए छोड़ दिया, नहीं तो लड़ाई भी हो सकती है। नीतीश यही बात है, दिल पे मत ले लेना बेटे। कभी सच्चे में किसी ने दरवाजे के लिए बोल दिया और दिल पे मैं खोल लूंगा, हैं? मेरे को बोल कैसे दिया? दिल पे नहीं लेने बेटे, बात तो समझ रहे हो ना? तो अभी मैंने क्या पढ़ाया ये थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का समझ में आया? कल मैंने आपको एक तरीका बताया था पढ़ने का, वो फॉलो किया? किस किस ने किया? मैं देखूँ तो सही, मैं देखूंगा कहाँ पे तुमने समझाने की कोशिश करी थी। 1 2 3 4 5 6 लोगों ने किया, बाकी लोग भाई भूल गए, खुद ही पढ़ रहे थे, मेरे को नहीं समझाया तुमने। तुम फेल करवाने के चक्कर में होगा मेरे को, हैं? तुम मेरे को नहीं समझाओगे तो मेरे को समझ में कैसे आएगा? कहीं फेल वेल हो गया तो? कई सालों से मैं 11वीं में अटका हुआ हूँ, समझ रहे हैं? कई सालों से। अब तुम्हारे हाथ में है पास करवा पाओगे कि नहीं। और बेटे गौतम कैसे हैं? राज जी हो, राज तो क्या बात है, हैं? लिटिल प्यास लग रही है, हैं? जवानो मान लो ऐसा दे रखा आपने को, एक्सेलेरेशन इक्वल टू dv/dt, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ a × dt इक्वल टू dv, इंटीग्रेशन कर दो। क्या समझेंगे इस बात से हम? एरिया अंडर, बोलो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देगा? हम एरिया निकाल रहे हो तो इंटीग्रेशन वाली चीजों का देखो ना, चेंज इन वेलोसिटी। यहां गलती होती है हमसे, सुन लेना भाई, हेलो भाई, हेलो। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी नहीं देता है, सुन लो, कान खोल कर सुन लो। ना क्या हो ना सब? नहीं ना क्या है तो कान साफ कर लेना पहले ही। हिमांशु क्या हुआ? हेलो ललित, हिमांशु कहाँ आज? यार तुम दोनों नाम बदलते रहते हो क्या? मतलब मैं पूछता हूँ ना, आज ये कहेगा जी मेरा नाम हिमांशु है, कल उसको कह देगा तू हिमांशु बन जा। आज दोनों की साजिश है ना? चल बेटे ललित देखी जाएगी। ये बता दें हमें एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है? क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं होता बेटे, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं होता बेटे, चेंज इन वेलोसिटी। हाँ वेलोसिटी हम कह सकते हैं यदि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो। ना आया भाई, समझ में ना आया, ना आया भाई, ना आया। मतलब एरिया निकालोगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का। चलो मैं दे देता हूँ आपको, तुम भी क्या याद रखोगे। मान लो मियाँ ये ग्राफ है, इसको सोल्व किया मैंने, मान लो इसका एरिया आ गया 10, तो क्या मेरी वेलोसिटी 10 है?
वेरी गुड, चेंज इन वेलोसिटी 10 है। यस बेटे, हाँ हाँ, मैं ये कह सकता हूँ उसी क्वेश्चन में, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज शोन, फाइंड द वेलोसिटी। तो उसने बोल दिया रेस्ट से शुरू हुआ है, तब तो एरिया अंडर द ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या हो सकता है, चेंज इन वेलोसिटी के बजाय वेलोसिटी। अब आया कुछ समझ में? हल्का हल्का लिटिल लिटिल समझ में आया? हल्का हल्का लिटिल लिटिल नहीं आया? आके गया? अरे बख्श दो जवानों, सच्ची बता रही हूँ मैं, समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात है। इनिशियल यदि जीरो है तो ये चेंज इन वेलोसिटी के साथ साथ वेलोसिटी भी है। इनिशियल जीरो था, ये तो एक्सेलरेशन जीरो से है ना बेटे, वेलोसिटी जीरो है कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है? गारंटी क्या है इसकी? व्हाट इज गारंटी? देगा ना वो तो लिखेगा ना, वो तो सवाल में देगा ना। तंत्र विद्या मत यूज कर लेना कि ये तो हमने अपने मन से मान लिया था, फिर एग्जामिनर भी अपने मन से 0 नंबर दे के निकल लेगा। अरे, और एग्जामिनर मैं ही हूँ अभी +1 में, ध्यान रहे, और मैं 0 नंबर दे के निकल लूँगा फिर, ध्यान रखना बेटे। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सारी तमाम बातें बता दी आपको। आई होप आपने बड़े अच्छे से चीज़ों को समझा होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, वन बेसिक मिस्टेक, क्या एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें चेंज इन स्पीड की जानकारी देता है? नहीं देता, चेंज इन वेलोसिटी की देता है। क्या एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें वेलोसिटी की जानकारी देता है? नहीं देता, चेंज इन वेलोसिटी की देता है। क्या एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें वेलोसिटी की जानकारी दे सकता है? यस, दे सकता है, यदि इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या मान लें? 0 दे रखा हो, 0, ठीक है। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू हुआ था। क्या ये जानकारी हमें मिलती है? नहीं मिलती। ये 1 नंबर की फर्जी बात है। भाई एक्सेलरेशन 0 है, उस समय ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, ये किसने कह दिया? हो सकता है ऑब्जेक्ट लीनियर स्पीड से चल रहा हो, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो, स्ट्रेट लाइन में, यस नो। एक्सेलरेशन तो उस समय भी 0 है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ये तो कोई बात नहीं है। इसलिए ऐसा मत समझ लेना कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जी ये तो t = 0 पे तो जी ये तो 0 था जी, इसका मतलब तो जी वो तो जी रेस्ट से शुरू होगा जी, ऐसा जी ना, जी ना, ऐसा कुछ भी नहीं आया ना समझ में? हल्का हल्का आया, अच्छे से आ गया। देखो मुझे डाउट हो जाता बेटे, देखो सच बता दो, समझ में आया? तो जवानों, ईमानदारी से आज घर जाके समझाना है किसको? आपके अपने पर्सनल फेवरेट स्टूडेंट को, है ना, और ढंग से समझाना है ताकि वो पास हो जाए अच्छे से। अरे समझ रहे हो कि नहीं? और जहाँ समझाओगे वो अपने हथियार साथ लाने, ठीक है, ताकि मैं चेक कर लूँ, क्योंकि बेटा मेरे को ना भरोसा कभी कभी होता नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो जाना, आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर, है ना।